चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। दरअसल कांग्रेस ने फैसला किया है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। एक तरह से देखा जाए तो राहुल अब उत्तर भारत की राजनीति करेंगे तो प्रियंका गांधी दक्षिण भारत को साधेंगी। लेकिन इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जैसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी अब उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे, वैसा ही होता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने रायबरेली और वायनाड सीट को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। इसके अलावा पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रायबरेली सीट से गांधी नेहरू परिवार का पुराना नाता है, इसलिए राहुल गांधी रायबरेली सीट नहीं छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अब सवाल ये है कि आखिर प्रियंका गांधी वायनाड से ही चुनाव क्यों लड़ रही हैं? दरअसल ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस फैसले से कांग्रेस ने एक साथ कई निशाने साधने की भी कोशिश की है और सवाल ये भी कि आखिरकार राहुल गांधी रायबरेली से सांसद क्यों बने रहेंगे। आइए आपको बताते हैं इस फैसले के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। कांग्रेस के लिए यूपी क्यों जरूरी? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वापसी की उम्मीद। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की उम्मीद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का फायदा उठा सकती है। राहुल गांधी द्वारा वायनाड के बजाय रायबरेली सीट चुनने का ये कारण नजर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती हैं। 2019 में सिर्फ उसे रायबरेली सीट पर ही जीत मिल पाई थी। कांग्रेस ने बदली अपनी रणनीति। राहुल गांधी पहले वायनाड से सांसद के रूप में दक्षिण भारत को साध रहे थे और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर भारत की कमान संभाल रही थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी उत्तर भारत और प्रियंका गांधी दक्षिण भारत की राजनीति करेंगी। इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम से सीख लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। रक्षात्मक नहीं, आक्रामक दृष्टिकोण। वायनाड के मुकाबले रायबरेली और यूपी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रखना और वायनाड सीट छोड़ना आक्रामक दृष्टिकोण को दिखाता है और उत्तर भारत की राजनीति को मजबूत करने की दिशा में कदम नजर आते हैं। राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को भांपते हुए वहां पहुंचे थे, लेकिन इस बार यूपी में जैसे कांग्रेस और सपा के नतीजे आए हैं, उसको देखकर ही वायनाड के बजाय रायबरेली को चुना गया है। देश में कांग्रेस की मजबूती के लिए यूपी जरूरी। कांग्रेस ने इस बार यूपी में 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जो पिछले 2 चुनावों के मुकाबले काफी ठीक है। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है,
इसलिए अगर कांग्रेस को अपने दम पर केंद्र की सत्ता में आना है तो उसे खुद को उत्तर भारत में पुनर्जीवित करना होगा। समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन उसे मजबूती प्रदान करेगा। प्रियंका गांधी के वायनाड जाने से दक्षिण सधेगा। प्रियंका गांधी दक्षिण भारत में कांग्रेस को नई गति प्रदान कर सकती हैं। केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस ने 2024 में 20 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी IUML ने 2 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने अपनी सीटों की संख्या भी 100 के आसपास पहुंचा ली है। राहुल गांधी भी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े और बड़े मार्जिन से जीते भी। ऐसे में राहुल के लिए वायनाड और रायबरेली में से किसी एक को चुनना आसान नहीं था। ये बात उन्होंने खुद कही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली और वायनाड के लोगों की सेवा अब दोनों भाई बहन मिलकर करेंगे। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का MP था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। तुमको कांग्रेस पार्टी का यह फैसला कितना काम करेगा ये भी कांग्रेस के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना रहेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जो अब तक संसदीय राजनीति से दूर थीं, वो भी अब नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।